बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। नए व्लॉग में 3 सवाल हमने मुंतखब किए हैं। पहला फरा का है। वो कहती हैं कि सर, अगर शोहर अच्छा हो और बीवी की केयर करता हो, मोहब्बत भी करता हो, मगर ससुराल वाले इसी बात पे मोतरज़ हों, यानी इतराज़ करते हों और कहते हो कि तुम बीवी के थल्ले लगे हैं। अच्छा, ये ख़ास कल्चर है पंजाब का कि जो दामाद है वो थल्ले लगा होना चाहिए और जो बेटा है वो बदतमीज हो, रूड हो, वो लिटरली वैसे जूतों में दाल डाल के देने वाला हो, वो उस बेटी के साथ जो उस घर में बहू बन के आई है उसमें बदसलूकी की पीक पे हो तो खुश होते हैं। अब ये लड़का अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, अगर अपनी बीवी की वो केयर करता है तो क्यों ना करे। उस पे फर्ज है, उस पे वाजिब है। वो उस लड़की को अपने घर में लेके आया, अपनी जिंदगी बना के आया, अपनी जिंदगी का मुस्तकबिल बना के लाया। वो केयर नहीं करेगा तो क्या और कोई केयर करेगा, और कोई और केयर करेगा उसी घर में या घर से बाहर, तो फसाद पैदा होगा। और ये जितनी रिश्तेदार या लोग जो भी इस तरह के घरों में ऐसे जुमले कहते हैं, इनफैक्ट सच्ची बात है, ये गुनाह को दावत देते हैं, बहुत जुल्म करते हैं। इन्हें ये नहीं करना चाहिए। बीवी उसकी ज़ात का हिस्सा है, उसके वजूद का हिस्सा है। जो प्राइवेसी, जो ताल्लुक उन दोनों का है, मुआशरे ने बनाया, घर ने बनाया, रब ने बनाया। तो अब रब ने बनाई जोड़ी, तो क्या तकलीफ क्या है आपको? जोड़ी को जैसे खुश रहना चाहिए। अच्छा, अगर चिड़े चिड़िया को देखें, वो हर लम्हे आपस में चोंच लड़ा रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, उसको देख के हम खुश होते हैं। अगर हमारे अपने बच्चे ऐसे खुश हों, हमें तकलीफ होती है। ये अच्छा नहीं है। इस खराब रस्म को बढ़ाने में या इसको तरवीज देने में बेटे के घर के लोग शामिल होते हैं, कोई और नहीं होता। बहनें आमतौर पे ये इल्ज़ाम लगाती हैं, भाभियाँ तो कम लगाती हैं, माएँ इल्ज़ाम लगाती हैं, कभी कभी भाई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये ठीक नहीं है। और ऐसे में लड़के को थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए, शट ऑफ कॉल देनी चाहिए। दूसरा ये कि लड़के के घर में जो मर्द हैं उनको ऐसे मौक़ों पर ज़रूर समझाना चाहिए, रोकना चाहिए, वरना ये बहुत इंसल्ट वाली बात है, आगे चली जाती है। सलीम सर जी, अगर बीवी ही शौहर को रुसवा करे और उस बात पे शर्मिंदा भी ना हो, तो उसमें शौहर को क्या अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए? देखिए, शौहर बहाने ना ढूंढे अलहदगी के, ये ठीक नहीं है। अब मुझे चूंकि आधी अधूरी बात का तो इल्म ही नहीं है कि ऐसा क्या हुआ कि बीवी ने रुसवा कर दिया। समटाइम ये होता है कि कसूर शौहर का था, उसने गलती की, कोई कमी बेशी थी ज़ात में, ताल्लुक में, तो बीवी ने घर वालों को बता दिया या किसी और को, तो वो ये रुसवा करने के लिए नहीं बता रही होती। वो अपनी हमाकत की वजह से या मासूमियत की वजह से, कभी हमदर्दी लेने के लिए और कभी दूसरों को ऑन बोर्ड लेने के लिए, ताकि बाद में ये ना कहे कि हमको नहीं बताया। तो इसमें तो रुसवाई नहीं है, ये तो आपका ओवर थॉट है और आप सोचते हो कि वो कमी कुताही ऐसे एलेबोरेट क्यों हो गई, ना पता चलती तो आप खुद बता देते। अब इस वाले मामले में तो मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। हाँ, कहीं ऐसी कोई चीज़ घर की, बच्ची की, कोई बच्चे की खराबी थी, कमज़ोरी थी, या आपने कोई गलत काम किया और उसने उसको मुश्तहर कर दिया, कुछ लोगों को बता दिया, आप गुनाहगार नहीं थे, आप पार्टी नहीं थे, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम, उसने बता दिया, यहाँ रुसवाई हुई क्योंकि घर की जो खराब बात थी वो बाहर निकली। तो इस पे मेरा ख्याल है एक दफ़ा बैठ के, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा समझाना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये हर बात पे अलहदगी और हर बात पे डिवोर्स, ये तो कोई इंसानों वाली बात नहीं है। अल्लाह ने इंसानों को अक्ल से नवाजा है। लड़कियां या औरतें, चूंकि इनकी बुनियादी तौर पर ओरिएंटेशन नहीं होती, तो उन्हें ये भी पता नहीं चलता बाज़ दफ़ा कि ये मोहब्बत है या नादानी है। ये मैं एग्जेजरेट कर रही हूँ, इससे मुझे हमदर्दी मिलेगी या मुझे नुकसान हो जाएगा। सो जैसी चूंकि तरबियत ही नहीं होती, कभी किसी ने बताया नहीं होता, तो लड़कियां बहुत सारी गलतियां ऐसी कर लेती हैं कि जो बातें नहीं बताने वाली होती वो बता देती हैं, तो वहाँ से भैया नुकसान हो जाता है। लेकिन ये मत कीजिए कि ज़रा सी बात पे आप उससे धमकी दें कि या ये सोचें कि मैं अलग हो जाता हूँ। ज़रा कहती, सर जी, जो परेशानी मैंने ससुराल में देखी, मैं आपसे वादा करती हूँ
چونکہ آپ کی باتیں سن کے میرے دل پہ جو اثر ہوا ہے اور میں نے اپنی رائے بنائی ہے، تو میں انشاءاللہ اپنی بہو کو نہ وہ دقتیں دوں گی، نہ وہ تکلیف دوں گی، نہ وہ برا رویہ اس کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ خاتون حضرات، اللہ زہرا کو خوش رکھے اور اپنے اس وعدے پہ قائم رکھے۔ یہ اسے کہتے ہیں حاصل وصول، پیسے وصول ہو گئے۔ جتنے دل خواتین کے بدلیں گے اور بہتر ہوں گے اور وہ آنے والی نسل میں اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا طرز عمل اختیار کریں گی، یقین مانیے آپ کو دین پھیلانا بھی آسان ہوگا، دین پہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ خوش دل جو ہوتے ہیں ان کو عبادت میں مزہ زیادہ آتا ہے۔ جو دکھی دل ہوتے ہیں وہ تو غریب کے بچے سجدے میں بھی جا کے روتے ہی رہتے اور بد دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ انفیکٹ ان کی بد دعائیں سنی جائیں تو بھی نقصان آس پاس کا ہو جاتا ہے، نہ سنی جائیں تو وہ دل اور دکھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب اس طرح کے پرومزنگ نوٹس آتے ہیں، وعدے آتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے دلوں کو ہرا بھرا رکھے۔ جب آپ کو اچھی بات سوچتے ہو، کرتے ہو، تو پھر زندگی خوبصورت بھی ہوتی ہے، بہتر بھی ہوتی ہے۔ ہم یہاں ہیں کس لیے؟ ایک جنون ہے، ایک شوق ہے، ایک حق ہے، مگر آپ کا چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوں، گال اندر کو دھسے ہوئے ہوں اور چب پڑے ہوئے ہوں تو کہاں کی خوبصورتی اور کہاں کا شوق، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ پاکستان ہربل آپ کی مدد کو آئے ہیں ویٹ گینر لے کے۔ یہ اس قدر شاندار نسخہ ہے، 100% ہربل، 100% آرگینک، ڈاکٹر نوشین کا بنایا ہوا، ریکمینڈڈ، اور اس کے ساتھ ایک پورا آرگینک چارٹ ہے جو آپ کا ڈائٹ پلان اس کے اندر دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ڈائٹ پلان کسی پروڈکٹ میں نہیں ہوتا۔ اس کو آپ دیے ہوئے نمبروں پہ حاصل کیجئے اور اپنے شوق کو، اپنے جنون کو اور اپنے چہرے کی خوبصورتی کو واپس حاصل کیجئے چند ہفتوں کی۔ خاتون حضرات، عزیزہ نے کہا ہے کہ سر میری عمر 26 سال ہے، میرا چہرہ بالکل خشک ہے، جلد سردیوں میں خاص طور پہ اکڑی اکڑی سی ہوتی ہے اور بہت ہی بے مزہ ہوتی ہے، جیسے وہ وائٹ سپاٹ سے آتے ہیں۔ تو میرے پاس آیا ہوا تھا ریویو کے لیے میریکل فیس ماسک۔ یہ بیٹا اسی کام کے لیے آپ پاکستان ہربل والوں کو لکھیں، 100% پیور ہے اور اس میں آپ بڑے آرام سے یہ لگائیے۔ میرا خیال آپ کے جو فیس کے مسئلے ہیں یہ بھی کم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کا اوپن وہ ہے پورز فیس پہ سردیوں میں نسبتاً کم ہوتے ہیں تو یہ بھی میرے پاس آیا ہوا ہے، اور ساری ٹائپ کی سکن کے لیے ہے، 250 گرام ہے، اور بڑے آرام سے اس کو منگوائیے، کچے دودھ کے ساتھ لگائیے، پھر بعد میں ارکے گلاب کا چھڑکاؤ کیجیے اور ہرا بھرا خوبصورت، جیسے کہتے ہیں نا چمکدار اپنا چہرہ اور فیس بنائیے، انشاءاللہ آپ خوش بھی ہوں گے۔ پاکستان ہربل کا نمبر ہے 0300 041 9942، ایک کال کیجیے، کال کی دوری ہے فقط، اور آپ کے مسائل کا بہت ساری چیزیں جو ہم کے پاس موجود ہیں ان کا استعمال کیجیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔